जय हिंद दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का टॉपिक नंबर 66 देख लिए तो टॉपिक नंबर 67 होने वाला है 1857 की क्रांति का पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में मैं कुछ प्रश्न बताया था और कुछ प्रश्न छूट गया था, इसलिए पार्ट 2 इसका बना दिया हूँ। ये प्रश्न है 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और नायक, यानी कौन से क्रांति कहाँ से स्टार्ट किया गया था। दिल्ली से कौन लोग स्टार्ट किए थे, झांसी से, लखनऊ से, कहाँ से कौन लोग स्टार्ट किए थे और कब स्टार्ट किए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कौन से ब्रिटिश प्रशासन कहाँ दबा रहा था उसके बारे में देखेंगे। तो पहले केंद्र के बारे में देखते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे। इस विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान सैन्य नेतृत्व कर रहे थे 11 और 12 मई 1857 को। अगला प्रश्न है, कानपुर में नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे जो थे वो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और आंदोलन का यानी विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब पेशवा कर रहे थे। कब कर रहे थे तो 5 जून 1857 को। अगला प्रश्न है, लखनऊ में बेगम हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रहे थे और कब कर रहे थे तो 4 जून 1857 को कर रहे थे। अगला प्रश्न है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। विद्रोह कौन कर रही थी तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। कब कर रही थी तो जून 1857 को। इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे 1857 को। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अगस्त 1857 को। बरेली में खान बहादुर खान कर रहे थे। कर रहे थे 1857 को। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे। अगला प्रश्न, फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व अजीम उल्ला कर रहे थे 1857 को। अब देखते हैं कि इस विद्रोह को कौन प्रशासन कहाँ पे दबाया था। दिल्ली में निकोलसन और हंडसन दबाने का कार्य कर रहा था 21 सितंबर 1857 को, जिसमें निकोलसन मारा गया। दिल्ली में निकोलसन मारा गया और हंडसन दबाने का कार्य किया। कानपुर में कैंपबेल दबा रहा था। विद्रोह को कानपुर में कैंपबेल दबा रहा था 6 सितंबर 1857 को। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस दबा रहा था और कैंपबेल दबा रहा था मार्च 1858 को, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया। अगला प्रश्न है, झांसी में ह्यूरोज दबा रहा था 3 अप्रैल 1858 को। ये ह्यूरोज से संबंधित कितना बार प्रश्न पूछा गया है कि झांसी में 1857 की क्रांति को दबाने का कार्य कौन कर रहा था तो ह्यूरोज कर रहा था 1858। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 1858। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में कर्नल नील दबाने का कार्य कर रहा था 1858 को। जगदीशपुर में विलियम टेलर और विंसेंट अयर 1858 में विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहा था। जगदीशपुर में विलियम टेलर एवं विंसेंट अयर 1858 ईस्वी में दबाने का कार्य कर रहा था। अगला प्रश्न है, बरेली में हंडसन दबाने का कार्य कर रहा था 1858 में। फैजाबाद में कर्नल नील दबाने का कार्य कर रहा था। विद्रोह को फैजाबाद में कर्नल नील दबाने का कार्य कर रहा था 1858 को। अगला प्रश्न है, फतेहपुर में जनरल रेडर्न दबाने का कार्य कर रहा था 1858 में। फतेहपुर में जनरल रेडर्न दबाने का कार्य कर रहा था 1858 में। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बोल रहा है कि तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। हम लोगों को सोचना चाहिए कि तात्या टोपे का परिवार, भगत सिंह का परिवार, चंद्रशेखर आजाद का परिवार,
ऐसे ना जाने कितने क्रांतिकारियों का परिवार आजकल भारत में दिखाई नहीं देते हैं। अब बहुरूपिया राजनीति करने वाला आजकल फेमस हो गया है। तो हम लोगों को पता लगाना चाहिए कि इन लोगों का घर कहाँ पे है, ये लोग रहते कैसे हैं, इन लोगों का परिवार कैसे है। कम से कम हम लोगों का ये दायित्व बनता है, हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इन लोगों का कम से कम दिखाया जाए इस समय कि ये लोग लड़े थे, ये लोग देश के लिए लड़े थे। आजकल नेता जो है अपने सत्ता के लिए लड़ रहा है। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में और मृत्यु 1879 ईस्वी में नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है, बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में और मृत्यु 1879 ईस्वी में नेपाल में हुआ था। बेगम हजरत महल को काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। बोल रहा है कि बेगम हजरत महल को काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेगम हजरत महल को कहाँ पे दफनाया गया? तो नेपाल के काठमांडू में जामा मस्जिद के मैदान में दफनाया गया। तो 1857 से संबंधित कुछ प्रश्न था जो मैं आप लोगों को बताया। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।